नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु ओपिनियन पोल के बारे में। आखिरकार किस पार्टी को कितने सीटें मिल रही है, यह हम इसी ओपिनियन पोल में जानेंगे। किस पार्टी को कितने सीटें मिलने वाली और कौन से जिले से किस पार्टी को कितनी सीट आ सकती है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं तिरुवल्लूर की 6 विधानसभा सीट में से डीएमके और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 विधानसभा सीट मिल सकते हैं और यहाँ पर बीजेपी को मिल सकते हैं 3 विधानसभा सीट और टीवीके को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट और अन्य के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं राजधानी चेन्नई की 22 विधानसभा सीट की, जिसमें से डीएमके और कांग्रेस को 15 विधानसभा सीट मिल सकती है और बीजेपी को 7 विधानसभा सीट मिल सकती है और टीवीके पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं हैं। दोस्तों, हमने 234 विधानसभा सीट में से 28 विधानसभा सीटों की हमने अब तक चर्चा कर ली है, जिसमें से डीएमके और कांग्रेस को 18 विधानसभा सीट मिल सकती है और वहीं बीजेपी को 10 विधानसभा सीट मिल सकती है और वहीं टीवीके पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं हैं। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कांचीपुरम जिले की 3 विधानसभा सीट के बारे में। जान लेते हैं 3 विधानसभा सीट में से डीएमके और कांग्रेस को मिल सकती है तीनों ही विधानसभा सीट और बीजेपी के पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट और टीवी के पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं हैं। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं चंगलपद्दू जिले की 6 विधानसभा सीटों के बारे में। 6 विधानसभा सीट में से एसपीए यानी कि डीएमके और कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट और बीजेपी को 4 विधानसभा सीट मिल सकती है और टीवी के पार्टी को मिल सकते 0 विधानसभा सीट और अन्य के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु के रानीपेट जिले की 4 विधानसभा सीटों की। हम 4 विधानसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं। 4 विधानसभा सीट में से डीएमके और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को यहाँ पर 3-4 विधानसभा सीट में से चारों ही विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और वहीं टीवी के यानी कि तलपति विजय की पार्टी की बात करें तो यहाँ पर 0 विधानसभा सीट जा सकती है और अन्य के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं हैं। दोस्तों, हमने तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीट में से 41 विधानसभा सीट की हमने चर्चा कर लिया है, जिसमें से एसपीए पार्टी को 23 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं एनडीए को मिल सकती है 18 विधानसभा सीट और टीवीके पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट और अन्य के खाते में 0 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं तमिलनाडु के वलोरा जिले की 5 विधानसभा सीट में से पांचों विधानसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं। 5 विधानसभा सीट में से यहाँ पर एसपीए यानी कि डीएमके और कांग्रेस को 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं एनडीए को 5 विधानसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं टीवी के पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिल सकती है और अन्य के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं हैं। दोस्तों, हमने तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीट में से 46 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने नजर आ रहा है, जिसमें से एसपीए यानी कि डीएमके और कांग्रेस को 23 विधानसभा सीट मिल सकती है। वहीं एनडीए को 23 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं हैं। वहीं बात करें तो टीवी के यानी कि तलपति विजय की पार्टी की बात करें तो यहाँ पर 0 सीट मिलने की संभावनाएं हैं और अन्य के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं हैं। दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं तमिलनाडु के तिरुपतूर जिले की 4 विधानसभा सीट के बारे में। वहीं हम चर्चा करें तो एसपीए यानी कि डीएमके और कांग्रेस को यहाँ पर 0 विधानसभा सीट मिल सकती है। वहीं एनडीए को मिल सकती है 4 विधानसभा सीट। वहीं बात करें तो टीवी के पार्टी की बात करें तो यहाँ पर 0 विधानसभा सीट मिल सकती है और अन्य के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं हैं। चलिए दोस्तों, हम चर्चा कर देते हैं कृष्णगिरी जिले की 6 विधानसभा सीट के बारे में। 6 विधानसभा सीट में से एसपीए यानी कि डीएमके और कांग्रेस को मिल सकती है 4 विधानसभा सीट और एनडीए को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट और टीवीए के वहीं थलपति विजय को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट और अन्य की पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं हैं। चलिए दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं तमिलनाडु की धर्मपुरी जिले की 5 विधानसभा सीट के बारे में। 5 विधानसभा सीट में से एसपीए को मिल सकते हैं 5 विधानसभा सीट और एनडीए के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट और अन्य के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं हैं। दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं तमिलनाडु की तिरुवन्नमलाई की 8 विधानसभा सीट के बारे में। 8 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट डीएमके और कांग्रेस को मिल सकती है और 5 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं थलपति विजय की पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट और अन्य के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं हैं। चलिए दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं तमिलनाडु के विलुपुरम जिले की 7 विधानसभा सीट के बारे में। 7 विधानसभा सीट में से एसपीए को मिल सकती है 4 विधानसभा सीट और एनडीए गठबंधन को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं हैं। दोस्तों, हम
चर्चा करने वाले तमिलनाडु की कल्लाकुरिची जिले की 4 विधानसभा सीट के बारे में। 4 विधानसभा सीट में से एसपीए को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट और एनडीए गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है 1 विधानसभा सीट, और वहीं थलापति विजय की पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट और अन्य के पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं तमिलनाडु के सेलम जिले की 11 विधानसभा सीट के बारे में। 11 विधानसभा सीट में से एसपीए यानी कि डीएमके और कांग्रेस को मिल सकते हैं 10 विधानसभा सीट और एनडीए गठबंधन को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, और टीवीके यानी कि थलापति विजय की पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट और अन्य के पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों हम चर्चा करने वाले तमिलनाडु के नमक्कल जिले की 6 विधानसभा सीट के बारे में। 6 विधानसभा सीट में से एसपीए यानी कि डीएमके और कांग्रेस को मिल सकती है 4 विधानसभा सीट और एनडीए गठबंधन को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, और वहीं थलापति विजय की पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट और अन्य के पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट। चलिए दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं तमिलनाडु के इरोड जिले की 8 विधानसभा सीट के बारे में। 8 विधानसभा सीट में से एसपीए यानी कि डीएमके और कांग्रेस को मिल सकते हैं 7 विधानसभा सीट और एनडीए गठबंधन को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, वहीं थलापति विजय की पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट और अन्य के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं तमिलनाडु के नीलगिरी जिले की 3 विधानसभा सीट के बारे में। 3 विधानसभा सीट में से डीएमके और कांग्रेस को मिल सकते हैं 0 विधानसभा सीट, वहीं एनडीए के मिल सकते हैं 2 विधानसभा सीट, और वहीं बात करें तो टीवी के पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु की तिरुपुर जिले की 8 विधानसभा सीट के बारे में। 8 विधानसभा सीट में से एसपीए यानी कि डीएमके और कांग्रेस को मिल सकती है 5 विधानसभा सीट और एनडीए गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है 2 विधानसभा सीट, और टीवी के पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट और 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं तमिलनाडु जिले की कोयम्बटूर जिले की 10 विधानसभा सीट के बारे में। 10 विधानसभा सीट में से यहाँ पर डीएमके और कांग्रेस को मिल सकती है 10 विधानसभा सीट और एनडीए पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट, और टीवी के पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों हम चर्चा करने वाला है तमिलनाडु के डिडिंगल जिले की 7 विधानसभा सीट के बारे में। 7 विधानसभा सीट में से एसपीए यानी कि डीएमके और कांग्रेस को मिल सकते हैं 4 विधानसभा सीट और एनडीए पार्टी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, और वहीं टीवी के पार्टी को मिल सकते हैं 0 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों हम चर्चा करने वाले तमिलनाडु की करूर जिले की 4 विधानसभा सीट के बारे में। 4 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट एसपीए को मिल सकती है और एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है 1 विधानसभा सीट, और टीवी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट और अन्य के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हम चर्चा करने वाले तमिलनाडु के तिरुपरचल्ली जिले की 9 विधानसभा सीट के बारे में। 9 विधानसभा सीट में से एसपीए को मिल सकती है 4 विधानसभा सीट और एनडीए के खाते में जा सकती है 5 विधानसभा सीट, और वहीं बात करें तो टीवी के पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट और अन्य के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं हैं। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं बात करने वाले हैं तमिलनाडु के पेलम्बलूर जिले की 2 विधानसभा सीट के बारे में। 2 विधानसभा सीट में से दोनों ही विधानसभा सीट डीएमके और कांग्रेस के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा करने वाले तमिलनाडु की अरियालूर की 2 विधानसभा सीट के बारे में। 2 विधानसभा सीट में से एसपीए को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, और वहीं एनडीए के खाते में जा सकती है 1 विधानसभा सीट, और वहीं बात करें तो टीवी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट और अन्य के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों हम चर्चा करने वाले तमिलनाडु के कडलूर जिले की 9 विधानसभा सीट के बारे में। 9 विधानसभा सीट में से यहाँ पर एसपीए को मिल सकते हैं 4 विधानसभा सीट और एनडीए के खाते में जा सकती है। वहीं हम चर्चा करें तो थलपति विजय की पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट और अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है 1 विधानसभा सीट। दोस्तों हम चर्चा करने वाले तमिलनाडु की महिलाडुतुर की 3 विधानसभा सीट के बारे में। 3 विधानसभा सीट में से एसपीए को मिल सकते हैं 2 विधानसभा सीट, वहीं एनडीए के खाते में जा सकती है 1 विधानसभा सीट, और टीवीके के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट और अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है 0 विधानसभा सीट। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से तीनों ही विधानसभा सीट डीएमके और कांग्रेस के खाते में जा सकती है, वहीं एनडीए के खाते में जा सकते हैं 0 विधानसभा सीट और अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है 0 विधानसभा सीट। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं तमिलनाडु की तिरुवल्लुर जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से एसपीए को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट और एनडीए के खाते में जा सकती है 2 विधानसभा सीट। वहीं थलपति विजय की बात करें तो वहां पर 0 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य के पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं तमिलनाडु की तंजावुर जिले की 8 विधानसभा सीट की। 8 विधानसभा सीट में से एसपीए को मिल सकती है 4 विधानसभा सीट, एनडीए के खाते में जा सकती है 4 विधानसभा सीट। वहीं टीवी की बात करें टीवी के 0 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में जा सकती
सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हम बात करने वाले तमिलनाडु की पुदुकोट्टई जिले की 8 विधानसभा सीट की। 8 विधानसभा सीट में से एसपीआई को मिल सकते हैं 4 विधानसभा सीट और एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है 4 विधानसभा सीट और टीवीके के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट। वहीं अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट। चलिए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं तमिलनाडु की शिवगंगा जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट एसपीआई को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट एनडीए के खाते में जा सकती है और वहीं तलपति विजय की पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट और अन्य की पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हम चर्चा करने वाले तमिलनाडु की मदुरई जिले की 10 विधानसभा सीट की। 10 विधानसभा सीट में से एसपीआई को मिल सकती है 5 विधानसभा सीट एनडीए के खाते में जा सकती है 5 विधानसभा सीट और टीवीके यानी कि तलपति विजय की पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट और वहीं अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हम चर्चा करने वाला है तमिलनाडु की थेनी जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट एसपीआई को मिल सकती है और वहीं 2 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है और टीवीके को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हम चर्चा करने वाले तमिलनाडु की विरुधुनगर की 7 विधानसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें से एसपीआई को मिल सकती है 5 विधानसभा सीट और एनडीए के खाते में जा सकती है 2 विधानसभा सीट और टीवीके के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट और अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं तमिलनाडु की रामनाथपुरम की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट एसपीआई को मिल सकती है, एनडीए के खाते में जा सकती है 1 विधानसभा सीट और वहीं टीवीके के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट और अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं तमिलनाडु की तुतुकुड़ी जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से एसपीआई को मिल सकता है 3 विधानसभा सीट एनडीए के खाते में जा सकती है 1 विधानसभा सीट और वहीं टीवीके के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट और अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं तमिलनाडु की तेनकासी जिले की 6 विधानसभा सीट के बारे में। 6 विधानसभा सीट में से एसपीआई को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, वहीं एनडीए के खाते में जा सकती है 3 विधानसभा सीट और वहीं टीवीके के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट और अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं तमिलनाडु की तिरुवनंतपुरम की जिले की 5 विधानसभा सीट के बारे में। 5 विधानसभा सीट में से एसपीआई को मिल सकते हैं 0 विधानसभा सीट, वहीं एनडीए के खाते में जा सकती है 5 विधानसभा सीट और टीवीके के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट और अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हम चर्चा करने वाला है तमिलनाडु की कन्याकुमारी जिले की 6 विधानसभा सीट के बारे में। 6 विधानसभा सीट में से एसपीआई को यानी कि डीएमके और कांग्रेस को मिल सकते हैं 4 विधानसभा सीट और एनडीए के खाते में जा सकती है 2 विधानसभा सीट और टीवीके के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट और अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीट में से 234 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल आपके सामने नजर आ रहा है, जिसमें से एसपीआई को मिल सकती है 138 विधानसभा सीट और एनडीए के खाते में जा सकती है 92 विधानसभा सीट और टीवीके के खाते में जा सकती है 4 विधानसभा सीट और अन्य के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है तमिलनाडु में किसकी बनने जा रही है सरकार? अब तक के ओपिनियन पोल के हिसाब से डीएमके और कांग्रेस अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है 2026 में, वहीं एनडीए पीछे बिछड़ती हुई नजर आ रही है और वहीं तलपति विजय की पार्टी को 4 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।